दोस्तों, इंडियन अमेचर ओलंपिया 2021 जो बहुत करीब आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ 3 वीक्स बाकी रह चुके हैं और हमें हमारे देश में नए प्रो कार्ड्स विनर देखने को मिल जाएंगे, जिसकी सबको उम्मीद है कि इस साल हमें वो सारे एथलीट्स जो लास्ट और सेकंड लास्ट ईयर प्रो कार्ड लेने से रह गए थे, वो इस बार प्रो कार्ड जीतकर हमारे देश के एथलीट्स को एक नया चांस, एक नया मौका मिलेगा कि वो आईएफबीबी के सारी फेडरेशन के अंदर compete करके ओलंपिया को अचीव करने का ड्रीम पूरा कर सकें। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसमें मैंने आप सभी लोगों से पूछा था कि आपको क्या लगता है कि इस बार किस किस एथलीट के पास ये चांसेस है कि वो इस साल प्रो कार्ड जीतेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने अभिषेक यादव को बहुत वोट दिए। सेकेंडली सिद्धांत जायसवाल भाई, उन्हें बहुत ज़्यादा वोट्स मिले हैं। इसके साथ तरुण गिल और रोहित खत्री, उन दोनों के बीच में टाई अप हुआ है, 99% वोट्स मिले हैं। और राजा अजीत को एक भी % वोट नहीं मिला है, जो कि एक थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए, लेकिन शायद आप लोग उन्हें नहीं जानते हो वो कौन है। तो इस वीडियो के एंड में उनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट में उनके बारे में बता देता हूं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रखी है, और वो दोनों ही यूट्यूबर हैं और इस बार पहली बार एथलीट बनकर स्टेज के ऊपर कम्पीट करने वाले हैं। जी हाँ, रोहित खत्री और तरुण गिल। रोहित खत्री और तरुण गिल के बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ स्टार्टिंग में कहना चाहूँगा कि दोनों ने बहुत ही इम्प्रेसिव फिजिक शो करी है। मैं एथलीट वाइज या कंपटीशन वाइज ये तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये तारीफ़ एक जनरली पब्लिक की तरह मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर इतने कम वक्त में एक ऐसी फिजिक शो करता है जिसमें वो अपना अनडिफिटेबल साइज़ शो करने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो डेडिकेशन है, उनका जो हार्डवर्क है, बहुत अमेजिंग है। लेकिन अगर कंपटीशन के तौर पे बात करूं तो जब स्टेज पे खड़े होंगे ये एथलीट्स, इन सभी तमाम एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही मसल मैच्योरिटी के शो करने वाले एथलीट्स के साथ में, तो बहुत ही टफ कंपटीशन होगा। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तरुण गिल टॉप 10 ओवरऑल क्रैक कर पाएंगे। फिलहाल तो रोहित खत्री, तरुण गिल, अभिषेक यादव, राजा अजीत, सिद्धांत जायसवाल, जीजू जोन्स, श्याम सिंह सेरा, बहुत सारे अच्छे अच्छे एथलीट्स इसमें कम्पीट करने वाले हैं जो कि अलग अलग क्लास में कम्पीट करेंगे। बट ओवरऑल चैंपियन जो बनेगा उसी को प्रो कार्ड दिया जाता है। तो ओवरऑल चैंपियन बनने के लिए मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि तरुण गिल की फिजिक उतनी अच्छी है, क्योंकि पूरी की पूरी मेंस फिजिक दो चीज़ों की कैटेगरी पे डिपेंड करती है। फर्स्ट थिंग जो है वो है शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, जिसमें आप सभी खुद भी देख सकते हैं कि तरुण गिल के चांसेस बहुत कम दिखाई देते हैं। सेकेंड चीज़, बॉडी का प्रपोर्शन होना और साथ ही साथ एक अमेजिंग मसल डेंसिटी शो करना, तो ये भी तरुण गिल थोड़े से पीछे दिखाई देते हैं। हाँ, उनके पास साइज़ तो अच्छा है बट प्रपोर्शंस उतने कंप्लीट नहीं हैं। तो उम्मीद तो मुझे ये है कि तरुण गिल स्टेज पे अच्छा शो करे, अच्छा अपना जो उनका खुद का गोल है कि वो एक अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते थे, उन्होंने अचीव किया। तो खुश हूँ मैं उनके लिए कि अच्छा शो करेंगे वो, बट उम्मीद कम है उनसे कि वो प्रो कार्ड जीत पाएंगे। बात कर लेते हैं रोहित खत्री की। रोहित खत्री ने लास्ट कुछ टाइम से बहुत इंप्रेसिव फिजिक्स दिखाए हैं और ओवरऑल देखा जाए तो उनकी वीटे पर बढ़ती ही जा रही है। बट रोहित खत्री के लिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा डाउट है जो मुझे लगता है कि वो टॉप 5 क्रैक करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कि वो पहली बार स्टेज पे कंपटीशन कम्पीट करने वाले हैं और एक नए कोच के साथ वो कम्पीट कर रहे हैं। तो सबसे मेन गोल जो होता है कार्बिंग अप का, वो कार्ब अप का जो सेशन होता है वो बहुत सारे एथलीट्स और बहुत सारे कोचेस के लिए बहुत ही टफ हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिग रैमी बहुत अमेजिंग बॉडी बिल्डर है, लेकिन हमेशा वो अपनी बॉडी को पीक शो नहीं कर पाते हैं। और मैन फिजिक में तो कंडीशनिंग ही वेरी करती है, जिसकी कंडीशनिंग टॉप नॉच लेवल होगी वो अपने से छोटे मसल साइज वाले को भी हरा सकता है। तो ओवरऑल उम्मीद तो यही है कि रोहित खत्री अपने फुल साइज़ को शो करने में कामयाब रहेंगे। थोड़ा भी मसल फेलियर तक नहीं जा रहे वो कि उन्हें कोई इंजरी हो, बट ओवरऑल फिजिक देखा जाए तो काफ़ी अच्छी शेप में है, काफ़ी इंक्रीज्ड है उनका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो पिछले कुछ वक्त से। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि उनकी बॉडी के अंदर अब एक साइज़ के साथ एक मैच्योरिटी दिखनी स्टार्ट हो गई है। बट ये देखते हैं कि स्टेज के ऊपर जब वो बाकी एथलीट्स के साथ खड़े होंगे तो कैसे नज़र आते हैं। इंस्टाग्राम पे तो सभी एथलीट्स, सभी जितने भी यूट्यूबर हैं, सब अच्छे दिखाई देते हैं, बट स्टेज के ऊपर उस टाइम पे, उस करंट पीरियड ऑफ टाइम पे जब सारे के सारे एथलीट्स एक दूसरे के साथ कंपैरिजन राउंड में घूम रहे होते हैं स्टेज पे, उस समय पता लगता है कि किस एथलीट के कितनी अच्छी कंडीशनिंग है, कौन सा एथलीट ने कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है और कौन सा एथलीट जितना डिजर्व करता है। इसके बाद में आपके जो 2 टॉप फेवरेट एथलीट है जिसके ऊपर सभी की उम्मीद है कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा एथलीट होगा जो इस बार प्रो कार्ड जीतकर इंडिया का नया आईएफबीबी प्रो बनेगा, उनके बारे में बात कर लेता हूं। फर्स्ट वन हमारे सिद्धांत जायसवाल। सिद्धांत जायसवाल की फिजिक का ओवरऑल लुक
इस बार पिछले कई सालों से बहुत ही अमेजिंग दिखता आ रहा है, जिन्हें हम कोर किंग के नाम से भी जानते हैं। ओवरऑल उनका सबसे इम्प्रेसिव पॉइंट उनकी कोर है, उनकी ओब्लिक्स मसल है, एब्स मसल है। लेकिन इसके साथ साथ इस साल जो हमने एक अमेजिंग चीज़ देखी कि उनकी बैक के अंदर थिकनेस और बढ़ गई है, डेंसिटी इतनी ऐड हो चुकी है कि उनकी बैक के अंदर अब एक मसल साइज अलग से दिखाई देता है, जिसमें कि सेपरेशन बहुत ही क्विक और डिफाइन दिखाई देने लग गई है। स्टार्टिंग पार्ट से बात करें, जो फर्स्ट पोज होता है मेंस फिजिक का, जो शोल्डर टू वेस्ट रेशियो दिखाई जाती है, उसमें उनके शोल्डर इस बार बहुत ही पॉप आउट होकर दिखाई दे रहे हैं। चेस्ट में अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी 3 वीक्स बाकी है, अभी थोड़े फ्लैट दिखाई देंगे आपको, लेकिन उनकी चेस्ट में स्ट्राइशंस दिखाई देते हैं जो ऑन स्टेज पे अगर वो पील्ड आउट होके आए, कार्विंग अप अमेजिंग करके आए, क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग और एक्सपीरियंस्ड एथलीट है। तो हमें उम्मीद तो यही है कि वो इस बार अपना टॉप नॉच लेवल कंडीशनिंग शो करेंगे और प्रो कार्ड जीतकर हमारे देश में नए IFBB प्रो कार्ड की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। इसके बारे में बाद में बात कर लेता हूं अभिषेक यादव की। अभिषेक यादव जो कि उभरते हुए सितारा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहूँ कि अभिषेक यादव की जो ग्रोथ है अभी जितनी हम देखते हुए आ रहे हैं बहुत अमेजिंग है। और सेकेंडली चीज़, वो भी एक एक्सपीरियंस्ड एथलीट है, लेकिन इस बार वो जिस कोच के अंडर हैं, वो कहा जाता है कि मेंस फिजिक बनाने में चैंपियन कोच हैं, ओमार वेंचर। तो ओवरऑल फिजिक की बात की जाए, अभी तो 3 वीक्स बाकी हैं, बट अभिषेक यादव के भी एब्स और ओब्लिक्स बहुत अमेजिंग दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक उम्मीद है अभिषेक यादव क्लासिक और मेंस दोनों कंपटीशन में compete करेंगे, मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक में। लेकिन उम्मीद मुझे ये है कि मेंस फिजिक में अभिषेक यादव इस बार कुछ अच्छा अमेजिंग करके दिखाएंगे। और ओवरऑल आपको सभी को मैं एक बात बताऊं कि इस बार प्रो कार्ड 3 दिए जाने वाले हैं मेंस फिजिक डिवीज़न में। तो उम्मीद यही है कि शायद हमारे देश में इस बार 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रो कार्ड भी कोई जीत सकता है, जिसमें अभिषेक यादव और सिद्धांत जायसवाल का सबसे ज़्यादा चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूँ शाम सिंह सेरा हो या फिर जीजू जॉन्स हो या राजा अजीत हो, इन सभी की फिजिक भी बहुत अच्छी है, शोल्डर टू वेस्ट रेशियो अमेजिंग है। सबसे अमेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आप सभी के सामने यही रखना चाहता हूं कि कंपटीशन वही एथलीट जीतेगा जो उस टाइम, करंट पीरियड ऑफ टाइम जब जजिंग चल रही होगी, कंपैरिजन राउंड हो रहे होंगे, उस टाइम पे सबसे बेस्ट कंडीशनिंग और ओवरऑल साइज कैरी करता हुआ स्टेज पे दिखाई देगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी नेक्स्ट राउंड में मैं जो अब वीडियोस लेके आऊँगा उसमें आपको 1-to-1 कंपैरिजन पोजिंग के साथ सभी एथलीट्स का करके बताऊंगा कि किस एथलीट का इस बार पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है जो प्रो कार्ड जीत सकता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।